देश में बिहारी होकर गाली खाएं। अच्छा, बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे हैं, बातचीत के लिए तमाम सारे लोग हैं, लेकिन चुनाव बीच में है। मैं अक्सर कहता हूं, और वो बात गलत या सही के दायरे में नहीं, बिल्कुल चर्चा का विषय में रहनी चाहिए, और वो चर्चा ये है कि देश में चुनाव ही चुनाव होते रहते हैं। एक चुनाव लेते हैं, करवट बदल के दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरा चुनाव सामने खड़ा होता है। यकीनन इस पर बहुत गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी से पूछा कि अगर हम कहीं हैं ही नहीं, जैसा आप कहते हैं, ना 3 में ना 13 में, तो फिर मेरी बात में आपको, जो मैंने कही देशद्रोही वाली बात, इतना आपको लग कैसे गई और आप इतना क्यों परेशान हो गए? अगर आप या तो मुझे मानिए या मेरी ताकत को पहचानिए, तब तो बात ठीक है। लेकिन जब आप मुझे मानते ही नहीं हैं, तो फिर इतना परेशान क्यों हैं? देखिए, मुद्दा वो है ही नहीं। जीरो थे, जीरो हैं और ये जीरो ही रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही होता ना प्रभात जी, सुनिए, उसमें कोई फर्क नहीं, फिर से दोहरा दीजिए। जीरो थे, जीरो हैं और जीरो रहेंगे, सुन लिया? कोई फर्क नहीं होगा। ये आपको कह रहे हैं? ठीक है, जवाब दे दे। अभी कैसे दे दोगे जवाब? बीच में बात होगी तब दोगे। बात पूरी कर दूं। बीजेपी दरअसल क्या है कि बीजेपी दिल्ली में अकेले मुकाबला कर नहीं पा रही आम आदमी पार्टी का, तो उसने क्या किया, जेडीयू को बुलाया, अपने प्रॉक्सी पार्टनर एआईएमआईएम को बुलाया, और अब दिल्ली की यूनिट के इनके कुछ नेताओं को भी उन्होंने हायर कर लिया पूरे तरीके से। इनके मुंह से जो वो चाहते हैं बीजेपी वाले वो बुलवा रहे हैं, वरना कोई कारण नहीं बनता कि ये आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो एफआईआर कराते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं कराते। इन्होंने हमें जीरो कहा है, वो मैं देख रहा था, आर्यभट्ट जी के धरती से आता हूँ। कहाँ पहुंच गए बताओ? और जीरो पर इन्होंने मुझे जीरो कहा। पहुंच गए, बताइए कहाँ पहुंच गए? ये वही वाला आएगा, आर्यभट्ट जी वाला जीरो आएगा। जीरो कितनी बड़ी चीज है, डिजिट के अगर आगे लग जाए, मतलब जीरो इतनी बड़ी चीज है कि शून्य हो जाए आदमी। सुन लीजिए, सुनने, जीरो इतनी बड़ी चीज है कि 4 के आगे 2 लग जाती तो 400 आ जाते, और बाकी कहीं अगर 24 के आगे लगा तो 204, और कहीं अगर थोड़ा सा रपट जाओ तो शून्य हो जाओ, कहां विलीन हो जाओ पता ही नहीं चलेगा। जी आ गया मैं। हाँ जी प्रतीक भैया, अभी बहन ने वन साइड लव दिखाया था कि ये डॉक्यूमेंट्री बना रही है। वन साइड लव में सनम बेवफा जो आप और कांग्रेस वो पड़े हैं, जो इनका इनका मकसद ये है कि लोग ये जो पुरुषों को लेकर, पुरुषों का ही हरासमेंट, ये बात अलग विषय है। ये हरासमेंट एक दूसरे से झेल रहे हैं। दूसरी बात, एक विषय तो आपने भूल ही गए इसमें, बिंदु जी ने कहा लैपटॉप सबको बटा, बेशक बटा। उस लैपटॉप में जब जनता गूगल करना शुरू की तो उस गूगल में निकला कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो जिसके मुखिया केजरीवाल जी स्वस्तिक का ट्वीट कर हिंदू और सनातन का मजाक बनाते दिखे। जब वो लैपटॉप ओपन किया गया, उस गूगल में यही निकला कि आप लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलाई और खून की नदियां बही। उसी लैपटॉप के गूगल में यह निकला कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, और उसी लैपटॉप में गूगल करेंगे ना तो यही निकलेगा कि 6 महीने पहले हम साथ साथ हैं, और उसके बाद यह रिश्ता क्या कहलाता है। जोड़ी बदल ली, टोपी पहन ली, झाड़ू ले ली और हाथ को बोला साफ हो जाओ, नहीं चाहिए। बिल्कुल समाजवादी बोलेगा, समाजवादी बोलेंगे। आप ही पे इल्जाम लगाए हैं? हाँ, इनके लिए बोलिए। देखिए, अभी ये जो बोल रहे थे कौन? हमारे बीजेपी के मित्र, हाँ। लैपटॉप मिला तो ये लिखा, अरे हमने छात्रों का भविष्य दिया है, तुम्हारे जैसे छात्रों का भविष्य बर्बाद करने पे तो नहीं तुले। आज छात्रों के पास रोजगार नहीं है, आज छात्रों के पास नौकरी नहीं है, आज आप जो है एग्जाम कराते हो खुदा उसको कैंसिल कराते हो, आप पेपर लीक कराते हो और कहते हो पेपर लीक हो गया, हम छात्रों का भविष्य खेलने नहीं देंगे। समाजवादी छात्र कभी भी युवाओं के भविष्य से किसी को खेलने का अधिकार नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी छात्रों के, युवाओं के बल पर आज खड़ी हुई समाजवादी पार्टी है, युवा और छात्रों की पार्टी है। हमने बेरोजगारी भत्ता दिया। ठीक। युवाओं की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे आपातकाल लगा के युवाओं का गला घोटने का काम आप कांग्रेस की, उसके साथ आप खड़े रहे। दूसरी बात, ये वही समाजवादी है, ये वही समाजवादी है। देखिए कैसे मिर्ची लगी। अरे आपका अगेंस्ट है वो, आपके अगेंस्ट है दिल्ली में, अरे दिल्ली में अगेंस्ट है, कैसे मिर्ची लग जाती है। देख लीजिए ये नीतीशवा क्या होता है, ये नीतीशवा क्या होता है, ये नीतीशवा क्या वो गिरिराज जी ने कहा भारत रत्न देना चाहिए नीतीश जी को। अरे भाई, हमें कहा है, मैं तो पेपर की पढ़ी हुई बता रहा था भाई, पेपर में देखा मैंने। अरे रुको,
भाई कांग्रेस आराम से, आई विल गिव यू चांस। प्रभात जी, आप तो आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए, कितने संयम के साथ, कितने सब्र के, जब बार-बार उनसे बुलाएंगे तो हम तो बोलेंगे। कितने सब्र के साथ, कितने संयम के साथ। जी, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या प्रभात, क्या हो गया, बोलो। नहीं, बच्चों पर लाठियां चल रही है और गिरिराज बाबू नीतीश बाबू को भारत रत्न देने की बात। अरे और तुम देशद्रोही बता रहे हो, लाठी चलाने तुम्हें पर देशद्रोही दिख रहा है, बीपीएससी के तुम्हें बच्चों पर लाठी देशद्रोही चलाने दिख पर रहा है, भारत तुम्हें रत्न। इनकी ये बात बच्चे नहीं बात दिख रही, इनकी बात नहीं दिख रही। जी, आम आदमी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, मैं आज कांग्रेस की बात करता हूं, 1 मिनट में कांग्रेस के प्रवक्ता पहले जल्दी बोलो, बुद्धे कांग्रेस के, आप कांग्रेस को ही साफ करके गए हो और बहुरूपिया का रोल अदा करके गए हो, जिसका भुगतान आज जनता भुगत रही है। शीला दीक्षित नहीं, उन्होंने देखो, कांग्रेस ने कहा आज कि मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया। बिल्कुल गलती हुई, बिल्कुल गलती हुई। और फिर हम उन्होंने लोग कहा कि दोबारा फिर गलती हो गई। वो लोग हैं जो गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाजपा की तरह चक्की पिसिंग गलिया गल भैया, अजीत पवार, शुभेंदु राइट। आप इन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है, तो आप ये भी मानिए कि आपने जो वो जेल गए थे तो उनके लिए आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया था। बताइए, आप वही लोग तो गुमराह कर रहे थे कि ईडी और सीबीआई की बात हो रही है। बताइए, शरद चंद्र रेड्डी को कैसे बेल मिली, किसने दिलवाई, चंदा कौन खाया, भाजपा ने खाया, बीजेपी केजरीवाल ने घोटाला किया है कि नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से सर स्पष्ट है। ये जो लड़ाई उछल कूद की ये कर रहे हैं, विकास को पीछे ठेलने की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट है कि कमल खिलेगा, विकास की बात करेंगे, इनके भ्रष्टाचार को उजागर। बीजेपी का मेंबर देखिए, बीजेपी का सिर्फ एक ही तर्क होता है हर चीज के लिए कि कांग्रेस, अरे रुको बिहार, बीजेपी का सिर्फ एक ही तर्क होता है हर चीज को लेके कि कांग्रेस ने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा करते हैं। इन्होंने ये तर्क देके बाबा साहब का अपमान तक कर दिया। आज दिल्ली के अंदर बिल्कुल आर पार का सीधा मुकाबला है। बीजेपी को एक बार फिर दिल्ली में हराने जा रहे हैं। प्रतीक सर, मुझे 30 सेकंड मिलेंगे। मैं देख रहा हूँ कांग्रेस और आप बाबा साहब की बहुत बातें करते हैं। अभी ये बता सकते हैं कि शूद्रों पर बाबा साहब ने किस किताब में लिखा है? बाबा साहब ने शूद्रों को लेकर क्या टिप्पणियां की थी? बाबा साहब मैं मुद्दे पे लौटूंगा। नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा पॉलिटिकल, प्लीज। हाँ जी, गौरव जी, 2 प्रश्न है आपसे, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, आपके वादों के साथ मैं भी चलूंगा, मेरे जो रिलेटिव है बोलूंगा चलिए आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर महिलाओं को पैसा कब देगी? ये झूठा वादा नहीं चलेगा। दूसरी बात, वृद्धा का पेंशन काटेंगे, विधवा का पेंशन काटेंगे और महिलाओं को सम्मान। अरे सब देख रहे हो ना, दिल्ली के ही रहने वाले हो ना? नहीं, यूपी का रहने वाले। यूपी वाले तो नहीं रहिए, यूपी में रहते हैं या दिल्ली में? नहीं, अभी दिल्ली में रहते हैं ना, तो सब देखते रहिए। बिल्कुल देख रहे हैं सर। हाँ, देखते रहिए। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य सागर तिवारी मेरा नाम है। आदित्य सागर तिवारी साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया के रहने वाले हैं। बलिया के रहने वाले हैं। बीपीएससी री एग्जाम देख लिया? हल्ला ना बताओ, मैं देख लिया। जी, आ गया।